नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे, ठंडियों के दिन चल रहे हैं, अपना ध्यान रखिए। खैर, तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपने बहुत नौटंकी सुनी होगी भीमराव अम्बेडकर को लेकर के। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस माफ़ी माँगे। भाजपा और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं अमित शाह माफ़ी माँगे एंड अमित शाह रिज़ाइन करें। ये जो पूरा कंट्रोवर्सी या कह लो पूरे जो नौटंकी, मैं तो इसको नौटंकी ही मानती हूँ क्योंकि जब से संसद सत्र शुरू हुआ है, सिवाय नौटंकी के कुछ हो नहीं रहा है। हालांकि 19 के बाद से ही संसद चलने नहीं दे रहा है विपक्ष। देश में मुझे नहीं पता राजनीति कैसे होती है। मुझे लगता है शायद यही राजनीति होती है कि आप अगर सामने वाले को अच्छा करते हुए देखकर भी अच्छा बोल दोगे, तो फिर आपकी पार्टी का भविष्य नहीं बचेगा। आई थिंक दैट्स व्हाट कांग्रेस एंड अदर पार्टी इज ट्राइंग टू डू, राइट? बीजेपी कुछ भी बोलो, बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, हमारे हिंदू सिविलाइजेशन के बहुत सारे सभ्यतागत जो मुद्दे हैं उन पे वो कुछ नहीं कर रही है। जैसे वक्फ के बारे में बस जब भी इलेक्शन आता है तब बोलना शुरू किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में तो कुछ कहिए ही मत। उस पे मतलब मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ हालांकि, बट उस पे लाइक वो कितनी बार एक्सटेंशन ले चुकी है तो आपने अजित भारती जी वाले वीडियो में भी सुना ही होगा। उसके बाद उन्होंने मतलब आपका क्या बचा, वक्त हटा नहीं रहे। अभी ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो झंझुना लेकर के बीजेपी आई हुई, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों में तो वो सिर्फ झंझुना बजा रहे हैं, दे नहीं कर नहीं रहे हैं कुछ। बट बहुत सारे डेवलपमेंट वाइज इफ़ यू नोटिस तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो स्पेशली हम बोल सकते हैं बहुत अच्छा जा रहा है। इंडिया के एफडी रेट्स मैन, यू कैन सी कि एफडी रेट्स अभी कितने ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो बहुत सारे मामलों में तो इंडिया में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे जो स्पेशली अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल जो जो हमारे जयशंकर जी हैं, वो उनका आप अगर देख लो एक्शन, तो फॉरेन मिनिस्ट्री में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वी आर डूइंग गुड, बट ऑफ कोर्स मुझे लगता है अगर कांग्रेस इसको अच्छा बोल देगी, बीजेपी के किए गए अच्छे कामों को अच्छा बोल देगी, देन लाइक फिर उनकी सत्ता कैसे चलेगी, मोर ऑफ दैट। सिमिलरली आई ऑल्सो नो कि बीजेपी भी यही करती थी। मतलब जब बीजेपी विपक्ष में बैठा करती थी तो वो भी यही करती थी। वो कौन से कांग्रेस की अच्छी नीतियों की तारीफ किया करती थी। तो ये लोग भी अपना अपोजिशन में होने का धर्म कह लीजिए निभा रहे हैं। तो हर चीज़ का धर्म है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा पता नहीं, हालांकि वो करेंगे नहीं ऐसा। एज अ जनता मैं चाहूँगी कि वो कोशिश करें कि लड़ लें अपने मुद्दों पर, बट एटलीस्ट एक साथ में आकर के चीज़ों को पास तो होने दें, चीज़ों को करने तो दें। संसद सत्र तो चलाएं, लेकिन आई थिंक संसद सत्र जो होती है वो सिर्फ नौटंकी होती है। जो पहले कांग्रेस और अदर पार्टियां क्या करती थी, अब बीजेपी भी शामिल हो गई है। मुझे लगता है क्यों नहीं, राइट? अगर आपके सब अपोजिशन वाले बैठ के बाहर जब संसद की धरना ही दे रहे हैं तो आप भी बाहर आ जाओ, है ना? जब नाटक नौटंकी ही चल रही है तो आओ सड़क पे वही करो जो आप लोग अब करने भी लगे हो। एटलीस्ट 2024 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जब 99 सीट आ गए थे कांग्रेस के, तो राहुल गांधी ऑलरेडी प्रधानमंत्री बन चुके थे अपने पैरेलल यूनिवर्स में ऑफ कोर्स। तो उनका आप एग्रेशन देख सकते थे, जहाँ उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बोला, जहाँ राहुल गांधी ने पता नहीं क्या क्या बोला, प्लेक कार्ड दिखाए हमारे शिव भगवान के, बहुत सारी बदतमीजियाँ जो वो कर सकते थे वो उन्होंने की। वो अभी भी आए तो एक तो उनको ऐसा लग रहा है कि आजकल शास्त्र वास्त्र पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया है, तो पूरा महाभारत के एकलव्य का भी स्टोरी सुना रहे हैं। और ऑफ कोर्स खुद वो महाभारत लिख के लाए थे, तो वो खुद के महाभारत की एकलव्य की कहानी सुना रहे थे, जो ग्रेट, गुड फॉर हिम। आई एम हैप्पी कि वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स उसको सही से, क्योंकि ना बचपन से जब आप काम ना करो सीधे 55 में स्टार्ट करो तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, और वो वैसे भी कितना इंटरेस्ट है उनको तो पता चल ही जाता है। बट वो बहुत सारी नौटंकी में आए हैं और अब बीजेपी भी जंप कर गई है। अभी आपने कल का सुना होगा कि धक्का वक्का मार दिया राहुल गांधी ने, है ना? और बीजेपी वाले बेचारे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि इस माथे पे सब न बाढ़ के आईसीयू में चले गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और बीजेपी वाले मतलब बता रहे हैं कि देखो राहुल गांधी गुंडा हो गया है और ऐसे कर रहा है। और राहुल गांधी चौड़ में आया कि अरे ठीक है, धक्का मुक्की, हमें अंदर नहीं जाने, हमने कूट दी, हमें क्या, लाइक दैट। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रॉम बीजेपी कि कंप्लेन किससे कर रहे हो आप? सत्ता पक्ष आप हो, अब क्या प्रूफ करना चाहते हो कि आप गुंडे नहीं हो? मतलब किससे कंप्लेन कर रहे हो? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। आपके महिला सांसद के साथ राहुल गांधी बदतमीजी कर दे रहा है, जैसा नागालैंड के एमपी ने बोला। आपके एक वृद्ध सारंगी जी को
एमपी को, उड़ीसा के, उनको राहुल गांधी कूट के चला जा रहा है। आप लोग बैठ के धरना दे रहे हो, लाइक वो क्या अनुराग ठाकुर जी बैठ के धरना दे रहे हैं स्त्री महिला मंडली के साथ। आप कंप्लेंट कर किससे रहे हो? सच में मुझे नहीं समझ आ रहा। अमित शाह की वो उन्होंने क्या इसको तो मैं मॉर्फ वीडियो भी नहीं बोल सकती, उन्होंने वो 2 सेकंड के बीच के क्लिप कटुआ बन के जो उन्होंने किया है काम, उन्होंने चला दी, राइट। उसके लिए भाई वो इतना मतलब नहा धो के पीछे पड़ गए कि पूछो मत। एक तो ये सारे के सारे, राइट, जो लोग, एक तो हमें इंडिया में जो वो चरण वंदना की जो आदत है ना, वो छूट नहीं रही है। सब अंबेडकर का चेहरा लेके घूम रहे हैं, बट अंबेडकर की एक भी क्वालिटीज़ कोई अपनाना नहीं चाहता। सारे दलित जो लोग भी अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, डू दे नो अबाउट अंबेडकर? क्या उन सभी दलित लोगों को पता है कि अंबेडकर जी के पास 4-4 पीएचडी डिग्रियां थी? और वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं कि मतलब गए और खरीद के लेके आ गए। भीमराव अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे पर्सन थे, एक दलित फैमिली से आते थे। बिकॉज उनके पिताजी सूबेदार थे तो वो एटलीस्ट पढ़ पाए, और उनको ऑल्सो जो राजा थे, पुणे के राजा थे, उन्होंने हेल्प करी। उसके बाद उनको स्कॉलरशिप पे बाहर भेजा। ही वेंट एंड ही कुड स्टडी, बट सी, एक होता है अपॉर्चुनिटी उनको मिली, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया, वो उस पर हम नहीं जाएंगे, बट उनको जो एक अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके उन्होंने बहुत पढ़ाई करी और अपने जनमानस के लिए, अपने सोसाइटी के लिए वो बहुत कुछ करके गए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज के जो दलित हैं वो बैठ के सिर्फ सड़क पे धरना देना चाह रहे हैं या अंबेडकर जी से कुछ सीखना भी चाह रहे हैं? वो बंदे के पास आई थिंक ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज इन जगह से पीएचडी की डिग्रियां हैं उस जमाने में, मतलब 1930-20 के आसपास उस बंदे के पास तब की डिग्रियां हैं। पीएचडी किया है उसने, यू नो। आप लोग अगर किसी को अपना आइडल मानते हैं तो उनकी क्वालिटी अपने अंदर लाइए ना। मैंने विपस्सना का कोर्स नहीं, मतलब मैं विपस्सना करने गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी सुंदर सी बात बोली थी कि लोग ना राधा कृष्ण करके उसकी जो है ना वो पहन लेते हैं, चुनरी टाइप जो होता है, गमछा जो किसको आप कहते हैं। उसके बाद है गोविंदा, है कृष्णा करते हैं, बट कृष्ण की एक क्वालिटी नहीं लेते। श्री राम, जय श्री राम, सीताराम करते हैं, लेकिन राम जी की एक क्वालिटी नहीं लेते, एक क्वालिटी भी उनकी एम्बाइब नहीं करते। जीसस करते हैं, लेकिन एक क्वालिटी जीसस की नहीं लेते। कंपैशन की जो क्वालिटी है जीसस की, वो नहीं लेते। सिमिलरली गोस फॉर मोहम्मद पैगंबर, उन्होंने जीवन में क्या किया, क्या अचीव किया, उससे किसी को मतलब नहीं है, बस उनका नाम नहीं लो, हम सर काट देंगे। अगर आप किसी को पूजते हैं, अंबेडकर को ही जो पूजते हैं या जो उनको मानते हैं, मैं मानती हूँ उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, फीमेल मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है लॉट ऑफ थिंग, बट मुझे लगता है कि उनका अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है भी तो आप उनसे एम्बाइब करो ना। अगर मैं दलित होती, मुझे अगर अंबेडकर को अपना आइडल मानना होता, तो मैं देखती अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं सड़क पर धरना देने से अच्छा जाके अपने लिए 4 डिग्री लेके आऊँगी। मैं भी उनकी तरह कुछ नहीं, अगर मैं 4 पीएचडी की डिग्री जेन्युइनली नहीं ला सकती तो साला 1 पीएचडी की डिग्री तो लेके आके रहूँगी। आप अगर किसी को अपना आइडल मानते हैं तो उनकी 1-2 अच्छी क्वालिटी तो एम्बाइब कर ले यार, तब तो कोई फ़ायदा है ना। सड़क पे लेके धरना देने से क्या होता है? पॉलिटिशियंस का तो मैं क्या ही बोलूँ, उनका तो काम ही नौटंकी करने का। वो चुन के आ गए हैं, वो संसद में क्या काम कर रहे हैं वो तो दिखेगा। मतलब मुझे लगता है संसद पे ताला लगा दो, ऑनलाइन नौटंकी करा लो तुम लोग। मतलब क्यों बिजली, मुझे लग रहा है संसद जो चल रहा है बेचारे में बिजली खर्चा चल रहा होगा, वहाँ पे अंदर में बैठने के लिए जो भी कैंटीन वैंटीन चल रही होगी, ताला मारो सब पे। वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों टैक्स पेयर्स का बर्बाद हो रहा है ना। देश में सभी टैक्स पेयर, राइट, अगर हम सब, अरे भैया जो सैलरी कमा रहे हैं वो इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसके अलावा भी तो जो हम सामान खरीद रहे हैं उसमें भी तो इनकम टैक्स, उसमें नॉट इनकम टैक्स बट उसमें इनडायरेक्ट टैक्स तो दे ही रहे हैं, राइट। हर चीज़ में आप जीएसटी पे कर रहे हो। तो जो ये देश भर के टैक्स पेयरों का जो पैसा है वो हम इन नौटंकियों में क्यों बर्बाद करें? लाओ आप कैंटीन में ताले, सब साले ऑनलाइन बैठ के जूम मीटिंग करो। जब तुम लोग बैठ के एक दूसरे से ढंग की चर्चा कर ही नहीं सकते, जूते चप्पल चला रहे हो, वहाँ के सेंगोल, सही था प्रेडिक्शन की भैया सेंगोल फेंक के मारेंगे ये लोग, अभी 24 का जैसा रिजल्ट आया है उसके बाद मुझे लगता है कि लात घुसे चली गए। संसद के बाहर राहुल गांधी बोल रहा है मैंने मुठभेड़ कर ली, उसने ठोक ही दिया, वो डोले शोले जो बना के आया उसने बुढ़े आदमी को पीट दिया। अभी बीजेपी वाले रो दो रहे कि भैया हमारे साथ बड़ा गलत हो गया। कंप्लेन करना बंद करो यार बीजेपी वालों, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? FIR कर दी, फिर वो आदमी इतनी बदतमीज, हमने तो मान भी लिया है कि
कि राहुल गांधी को कुछ नहीं होने वाला। उस बंदे के खिलाफ सिटीजनशिप का इशू है, उस बंदे के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस है, कुछ हुआ उस बंदे को, कुछ भी नहीं होगा। वो प्रथम परिवार से आते हैं, उनको कुछ नहीं होगा, हमको पता है। तो ये तुम विक्टिम कार्ड खेलना तो बंद करो ना यार। सत्ता पक्ष के लोग विक्टिम कार्ड खेलते हुए कितने घटिया लगते हैं कि ये बीजेपी को नहीं समझ आता। और वो आपका वो मॉर्फ वीडियो चला दिया। आप लोग ये जो टॉलरेंट बनने का नाटक करते हो, भले आपको लगता है कि लोगों को लगता होगा नहीं बीजेपी वाले बड़े टॉलरेंट है, बट टू बी ऑनेस्ट खेल जाते हैं आप विपक्ष वाले। कोई नहीं मानता आप टॉलरेंट हो। डिक्टेटर मोदी आपको बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? किसी ने डिक्टेटर नेहरू तो नहीं बोला। आप ही बोलते होगे, आप ही लोग को चरण वंदना करनी होती है, आप ही लोग याद करते रहते हो नेहरू, राइट स्टार्ट फ्रॉम नेहरू। ट्यून चेंज करो यार, कुछ काम धाम करो। और बीजेपी वालों से तो मेरी स्पेशली बड़ी चिढ़ है इस मोमेंट पे कि यार वक्फ 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 करते रह गए तुम लोग। मोदी जी भी आके बोल दे कि बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कहाँ गया, किधर है? जुमला फेंक, गलत नहीं बोलते ना, इसका मतलब विपक्ष वाले जुमला फेंक रहे थे आप। एग्जैक्टली राइट। अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे इतनी नौटंकी चल रही है आप लोगों की, मतलब अरे जान दे देंगे वाला टाइप। वाई उठाओ ना आप एक मुद्दे हमारे सभ्यतागत मुद्दों में, और सबसे बहुत ही गलत है वक्फ जो है बोर्ड, वो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट एंड व्हाई आर यू गाइज नॉट टॉकिंग अबाउट इट? आई वांट टू नो दैट। आप जिंदगी भर ये छाती नहीं कूट सकते कि अरे वो लेके आए वो लेके आए वो लेके आए। 10.5 साल हो गए आपको भी सत्ता में, आपने क्या करा? 10 साल बाद साला जब आपको 240 वोट आए, 240 सीट पे जब सिमटे हैं आप, तब जा करके आपने नाम वक्फ कर लिया है, वो भी आपने जेपीसी में डाल दिया। अभी तो वो ठंडे बस्ते में चला गया, तो नाम ही नहीं ले रहा कोई इसका। तो आप ये पागल बनाना बंद करो जनता को, वरना 140 पे आ जाओगे, और क्या पता 40 पे भी आ जाओगे। जनता देख रही है और हमको भी समझ आ रहा है। डोंट थिंक कि हमारे पास ऑप्शन है, हम घर बैठ सकते हैं। तो ये जो आप कर रहे हो, सब ज़्यादा जो चालाकी लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पी रही है और कोई देख नहीं रहा है ना, ऐसा नहीं है। सब नोटिस कर रहे हैं। जो बिल्ली आंख दूध बंद करके पी रही है, सबको दिख रहा है कि बिल्ली दूध पी रही है। आप ही ने आंख बंद कर रखा है। लोगों को पागल बनाना छोड़ो बीजेपी वालों, कुछ करो, ढंग का करो, और विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। अगर तुम्हारे सांसद कोई उठा के पीट दे रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष वाला हो, या तुम्हारी महिला कोई छेड़ के चला जा रहा है, तो शेम ऑन यू गाइज। देयर इज नथिंग अगेंस्ट अपोजिशन। अगर आप उनके जैसा स्मार्ट नहीं खेल पा रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। इधर बैठ के संसद में से धरना देने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो। एनीवे दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार।